हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक मेडिकल स्टूडेंट, एक मेडिकल एस्पिरेंट स्पेशली नीट 2024 के लिए एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने से बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कुछ नई मेडिकल सीट ऐड हुई हैं, कुछ तो पुराने मेडिकल कॉलेज में ऐड हुई हैं और कुछ नए मेडिकल कॉलेज में ऐड हुई हैं। इसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। हालांकि आपको पता होगा कि जो पुराने मेडिकल कॉलेज में भी सीट इंक्रीज होती हैं तो वो नए मेडिकल कॉलेज तो नहीं बनते, बट सीट इंक्रीज होने का मतलब यही हो गया कि सीट इंक्रीज हुई है या फिर नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है। किसी मेडिकल कॉलेज में अगर 50 सीटें ऐड होती हैं तो इसका मतलब यही हो गया कि एक नया मेडिकल कॉलेज ओपन हो गया। क्योंकि किसी मेडिकल कॉलेज अगर ओपन होते भी हैं तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि उनको 50 सीट ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसी को बेसिस मानते हुए अपन यही समझते हैं कि किसी में अगर 50 सीटें ऐड हो गई हैं इसका मतलब एक नया मेडिकल कॉलेज ओपन हो गया है। बात करेंगे इस वीडियो में कि 4000 से ज़्यादा एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई हैं इस साल। उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी, बट जितनी भी हैं एटलीस्ट एमबीबीएस सीटें इंक्रीज तो हो रही हैं। बात करेंगे कौन से स्टेट के स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यूअसली दिखते रहेंगे, तो उन पे हमें कांटेक्ट करके अपनी काउंसलिंग बेटर तरीके से करवा सकते हो। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी अपडेट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कट ऑफ के ऊपर भी क्या फ़र्क पड़ेगा वो ज़्यादा मुद्दा है। अपना मेन मुद्दा वही है कि कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली सीटें इंक्रीज होती हैं तो फ़र्क पड़ता ही है, बट 85% सीटें स्टेट में जाती हैं तो उनको ज़्यादा फायदा होता है और इंडिया कोटे में भी फायदा काफ़ी ज़्यादा होता है। चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स और नॉलेजेबल वीडियोस आपको कंटिन्यूसली इस चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं इसी तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे नोटिस के बारे में कि 16 अगस्त को एनएमसी ने एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज होने के बारे में एक नोटिस रिलीज किया था। तो उसमें उन्होंने टोटल एमबीबीएस सीटें बताई थी। स्क्रीन के ऊपर आपको सारा डाटा दिख जाएगा कि ईयर 2024 और 2025 यानी कि सेशन 2024 और 2025 के लिए 1,06,434 टोटल एमबीबीएस सीटें हैं जिनके ऊपर की एडमिशन होना है। और ये सीटें गवर्नमेंट, प्राइवेट, एम्स, जिपमर, बीएचयू इन सभी को मिलाकर है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे किसी भी तरीके की एमबीबीएस सीट क्यों ना हो, उन सभी को मिलाकर टोटल 1,06,434 टोटल एमबीबीएस की सीटें अवेलेबल थी, जो कि 16 अगस्त को नोटिस आपको दिख रहा होगा। कंप्लीट नोटिस में आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं लास्ट में जो कंक्लूजन वाली बात है, अपने जो मेन काम की बात है वो यही है कि टोटल एमबीबीएस सीटें इतनी थी जो कि एनएमसी ने बताया था अपन को 16 अगस्त को। लेकिन अब एनएमसी ने एक नया नोटिस रिलीज किया है कल को, यानी कि 10 सितंबर को। तो उसमें उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एनएमसी ने एक लेटेस्ट अपडेट यानी कि नोटिस पब्लिश किया है जिसमें करीब उन्होंने 4,672 एमबीबीएस सीट्स के इंक्रीज होने की इन्फॉर्मेशन दी है। यानी कि फर्स्ट राउंड से लेकर जहां पर एमबीबीएस सीटें स्टार्ट हुई थी, यानी कि काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, वहां से लेकर अभी तक सेकेंड राउंड तक इतनी एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं। 4,672 एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो चुकी हैं। इसमें जो आपको नोटिस में आपको दिखाऊंगा मैं कि नोटिस की कटिंग की कौन से स्टेट में कॉलेजेस ओपन हुए हैं। आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर इनको चेक भी कर सकते हो। हालांकि ये नोटिस आपको 6 सितंबर का दिखेगा, लेकिन ये नोटिस उन्होंने पहले रिलीज किया था, बट रिलीज उन्होंने पब्लिकली ये 10 सितंबर को किया है। इसीलिए अपन को ये न्यूज़ मैं आपको अभी दे रहा हूँ, अदरवाइज ये नोटिस तो 6 सितंबर का था। यानी कि 6 सितंबर को उन्होंने अपडेट लिए नोट करके रखी हुई थी नोटिस, बट रिलीज उन्होंने 10 सितंबर को किया है। ये समझने वाली बात है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखे होंगे कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके की अंदर नई परमिशन उनको मिली है, यानी कि पहले जो उनकी कम परमिशन थी सीट्स की और अभी उसमें सीटों को इंक्रीज कर दिया गया है। और कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिनके अंदर की सीटें पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं, यानी कि पहले 50 सीट्स की परमिशन थी और अब वहाँ पर 100 हो चुकी हैं। बताऊंगा मैं आगे कि कौन से कॉलेज में सीटें इंक्रीज हुई हैं, जो कि मेन हाईलाइटेड पॉइंट है उनके बारे में। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि कुछ ऐसी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी जिनको कि फर्स्ट राउंड में अपील जब उन्होंने किया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने एनओसी एलओपी लेने के लिए किया था, तो वो उनको फर्स्ट राउंड में मिल गई थी। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी थे जिनको कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिली थी। कुछ उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी कमियां थी उनको कंप्लीट करने के बाद में परमिशन मिलने की बात थी, उन्होंने कंप्लीट करी और बाद में उनकी सीटों को इंक्रीज कर दिया गया। तो ये डाटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा।
यानी कि मेन जो स्टेट्स हैं जिनके ऊपर मैं मेनली वीडियोस बनाता हूं उनके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी तो आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाके देख ही सकते हो। और मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट था कि कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं वो मैंने आपको बताई दी है कि 4672 एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं और क्या इनके चांसेस हैं। बात आती है कि कौन से स्टेट में कौन से मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं। तो यूपी की बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट कंसर्न थे, यानी कि बहुत से कंसर्न उनके सामने थे कि सर सीटें ओपन होंगी या फिर नहीं होंगी। हालांकि इनके बारे में ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं आया, लेकिन जल्द ही ये आपको देखने को मिल जाएगी कि ये सीटें आपको ऐड होती हुई दिख जाएंगी। यानी कि यूपी के मेडिकल कॉलेजेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखे होंगे जब मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, या फिर अभी भी दिख रहे होंगे। तो इन कॉलेजेस को परमिशन मिली थी फर्स्ट राउंड के अंदर। इनमें टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस भी थे और प्राइवेट कॉलेजेस भी थे। लेकिन ये कॉलेजेस जैसे कि चंदौली हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंदौली का भी, जैसे कि गोंडा, कौशाम्बी और इसके बाद में लखीमपुर और नेक्स्ट आता है औरैया। ये 5 मेडिकल कॉलेज ऐसे थे जिनको की परमिशन मिलनी थी। और अगर ये 5 मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाते हैं, यानी कि होने वाले ही हैं, अब ऑफिशियल अपडेट का वेट है, बट ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंक्रीज होने जा रहे हैं। अभी वो किस राउंड में होंगे इसके बारे में अपडेट ऑफिशियल होने के बाद में पता चलेगी। बट हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो गलत हो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 5 मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी है, आप ये समझो, बट ऑफिशियल होने की देर है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें यूपी स्टेट के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो स्टूडेंट परेशान थे कि यूपी स्टेट की कट ऑफ फर्स्ट राउंड से भी ज़्यादा हाई रहती है बाकी राउंड्स में, तो उनके लिए ये बहुत रिलीफ वाली बात होगी कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन ना सिर्फ यूपी के स्टूडेंट को, अब इसके अंदर से जैसे कि 5 मेडिकल कॉलेज ओपन होते हैं, इनमें अगर 100 सीट्स को भी परमिशन मिलती है तो 500 सीटें हो जाती हैं। और इन 500 सीट में से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी। और ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि 75 सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी और उसमें से भी स्टूडेंट को काफ़ी फायदा होगा। तो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ भी लो रहेगी। इसके अलावा यानी कि लो रहने का मतलब है कि एटलीस्ट जितनी एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होती हैं, कम से कम उतने स्टूडेंट को तो एडमिशन मिलेगा, और जो कि नहीं मिल रहा होता अगर सीटें इंक्रीज नहीं होती तो नहीं मिलता 75 स्टूडेंट को। लेकिन अभी और स्टूडेंट को फायदा होगा और 75 सीट इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कट ऑफ में बहुत ज़्यादा, यानी कि रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। करीब से करीब अगर आप 75 सीटें इंक्रीज होती हैं तो करीब 500 से 800 रैंक या फिर इससे भी ज़्यादा 1000 रैंक तक भी फायदा हो सकता है स्टूडेंट को। तो ये आप ध्यान समझ के चलो कि कितना ज़्यादा फायदा होता है कितनी भी सीटें इंक्रीज होने से। ये बात हुई यूपी स्टेट की बात करेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे एमपी स्टेट। बात करेंगे एमपी स्टेट की। इसके अलावा मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एमपी स्टेट के लिए तो और भी आपको क्लियर करूंगा। लेकिन एमबीबीएस सीटें यहाँ पर भी इंक्रीज हो चुकी हैं। पहले 3 मेडिकल कॉलेज इनको परमिशन मिली थी लेकिन 50 सीट्स की मिली थी, लेकिन अभी इनको सीटें और मिल चुकी हैं, यानी कि 50 सीटें और मिल चुकी हैं। जैसे कि जीएमसी मंदसौर को अब 100 सीटें हो चुकी हैं जो कि पहले 50 थी। जीएमसी नीमच को भी 100 सीटें मिल चुकी हैं जो कि 50 थी। जीएमसी सियोनी को भी 100 सीटें मिल चुकी हैं जो कि पहले 50 सीटें थी। तो इन सीटों का भी एमपी स्टेट के स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जो कि बहुत सारे मैसेजेस और कॉल मेरे पास आ रही थी कि हमें एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं, जो बॉर्डर लाइन पर स्टूडेंट थे। तो अब आप खुद चेक कर सकते हो कि मैंने बताया था कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अब ये कंफर्म हो चुका है, तो अब तो आप बिलीव कर ही लोगे। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं कि टोटल एमबीबीएस सीटें कितनी हो चुकी हैं। बात करेंगे टोटल एमबीबीएस सीट्स जो हैं पहले राउंड के लिए जो थी उसमें अब ये नई सीटें ऐड करने के बाद में टोटल सीटें हो चुकी हैं 1,11,106। तो अब यहाँ पर आप चेक कर लेना कि जो कि 1,06,434 टोटल सीटें थी स्टार्टिंग में काउंसलिंग के, अभी ये इंक्रीज होकर 1,11,106 टोटल एमबीबीएस की सीटें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा स्टूडेंट को होगा, ये आप सब लोग जानते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि गवर्नमेंट की सीटें इंक्रीज हुई है या फिर प्राइवेट की, इंपॉर्टेंट ये है कि सीटें इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं लेना होता है और सभी को प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना होता है। जितना स्कोर होता है और जितनी कैपेबिलिटी होती है वो उसके अकॉर्डिंग लेता है। तो मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पर बताने का ये है कि एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होती हैं तो फायदा सबको होता है, चाहे वो एडमिशन लेना चाह रहे हो किसी कॉलेज के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा हर एक चीज़ के बारे में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपकी काउंसलिंग ईजिली कर देंगे। खुशखबरी वाली बात यही थी कि एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हो गई हैं। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कि मुझे ज़रूर बताना।